आप देख रहे हैं लर्न विद आईसीओ और यहाँ पर बात हो रही है मलेशिया इंडोनेशिया में क्रिप्टो कैसे की जाती है। अब आपको ज़रा इंडोनेशिया की थोड़ी सूरत हाल बताते हैं और अक्सर लोगों का सवाल भी होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं बाकी सारे किसी सवाल का जवाब नहीं देता, मैं डायरेक्टली अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे आता हूँ। जो क्रिप्टो का बिजनेस हम करते हैं, जिस टीचिंग को करते हैं, वो इंडोनेशिया में कैसा है। और अगर आप भी क्रिप्टो ट्रेडर हैं, मैं सिर्फ स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि क्रिप्टो ट्रेडर हैं या फ्रीलांसर हैं, यानी डिजिटल कारोबार करना जानते हैं या तजर्बा है, खासकर क्रिप्टो वाले मेरे भाई जो हैं, इनके लिए इंडोनेशिया एक जन्नत है। जन्नत समझते हैं, ये दुनिया के अंदर ही जन्नत है जो ट्रेडिंग करते हैं। इसके बड़े फ़ायदे ये हैं कि इंडोनेशिया के अंदर आपको आसानी से कंपनी खोलने की इजाज़त है और लोकल की ज़रूरत नहीं है। पहला फ़ायदा ये है। दूसरा ये कि आपको कंपनी का अकाउंट, अपना अकाउंट बआसानी आपका ओपन हो जाता है, तो ये दो फ़ायदे भी आपके हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी मराहत और फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन अगर आपको पता हो। ऐसा नहीं है कि हवा में उठ के चले गए, कानून पूरे नहीं किए और उसके बाद प्रॉब्लम होना शुरू हो, ये नहीं। लेकिन अगर आप उनके रूल्स को पूरा करते हैं, कंपनी बनाते हैं, प्रॉपर टैक्सेशन करते हैं, प्रॉपर हर तरह का लाइसेंस लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, उसके बाद कारोबार करते हैं, तो फायदे में है। अब आप क्या करें कि इंडोनेशिया के अंदर आप अपने पैसे को क्रिप्टो के अंदर लीगली इन कर सकते हैं और लीगली आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप गए इंडोनेशिया और आपने जाके वहां पर कोई बैंक अकाउंट अपना खुलवाया, कंपनी का वीजा आपका निकल आता है, 15 दिन के अंदर कंपनी भी खुल जाती है और साथ आपका वीजा भी निकल आता है और आप वहां जा भी सकते हैं। अब चले गए, जाके बैंक अकाउंट खोलें और बैंक अकाउंट के जरिए से अपना जो बाइनास, वहां पे बाइनास बनाओ, टीकेओ एक्सचेंज बनाओ, उसको बैंक से नथी करो, वहां से खरीदारी करो और खरीदारी करके ट्रेड करो, जो प्रॉफिट आए बैंक में कैश करो और एंजॉय करो। रोजाना जितने पैसे कमाओ, वहां पे फ्यूचर ट्रेडिंग भी लीगल है, क्रिप्टो भी लीगल है। सिर्फ क्रिप्टो को एज ए पेमेंट नहीं माना जाता, वहां पर क्रिप्टो को एज ए कमोडिटी माना जाता है, यानी कि एक असासे के तौर पे माना जाता है। तो कोई मसला नहीं है, आप वहां से पैसे कमाओ, दुनिया में दुबई चले जाओ, वहां पे जाके आप इसको पेमेंट के तौर पे यूज कर लो, क्योंकि पेमेंट के तौर पे तो आप ऑलरेडी भी यूज नहीं करते। आईडीआर यूज करना मतलब उनकी करेंसी यूज करनी है, तो ऑलरेडी भी बहुत सारे लोग जो है वो क्रिप्टो को एज ए पेमेंट तो यूज नहीं करते, कमाई करके अपने पैसे को बैंक में लेके जाते हैं और उस बैंक के जरिए विड्रॉ करते हैं। तो कोई भी कबाहत नहीं है और रहने के लिए भी ज़बरदस्त, और ट्रेडर के लिए ये जन्नत है, क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर वहाँ पर टोटली लीगल दायरे के अंदर रह के आप ये काम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं कि इंडोनेशिया में आप फिजिकल एक्सचेंज के ऊपर भी यूएसडीटी कैश करवा सकते हैं। आप अपने, ये असासा है जिसको टैक्स में भी डिक्लेयर किया जा सकता है, और आप बेच किसी को, यानी सिर्फ शॉप पे जाके आप उसके बदले चीज़ें नहीं ले सकते। आपको तरीकाकार वही फॉलो करना है, लीगल। बाइनास में बैंक के ज़रिए बाइनास में आएंगे, बाइनास के ज़रिए बैंक में जाएंगे, बैंक के कार्ड के ज़रिए जो मर्ज़ी शॉपिंग करो। अगर आपके पास यूएसडीटी हैं तो फिजिकल एक्सचेंज के अंदर भी आपके वैलिड हैं। और इंडोनेशिया इस वक्त 70% लोग जो है ना वहाँ के, वो ट्रेडर हैं। कोई सामने है कोई नहीं है, लेकिन 70% ट्रेडिंग कंपनीज और 70% से ज़्यादा ट्रेडर इसी कंट्री के हैं। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी फ़ायदेमंद लगी होगी।